गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जो चीज़ नया पॉइंट लगे आप उसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 251 फीट सीता माता का स्टेचू कहाँ पर लॉन्च किया गया है इसको? तो आंसर हो जाएगा कहाँ पर? बिहार में इसको लॉन्च किया गया है। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी यहाँ पर है सीएम। कौन है? चीफ मिनिस्टर है। बिहार का हम अगर बात करें तो बिहार से ही अलग होकर कब झारखंड राज्य बना था? कब? सन 2000 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें बिहार से तो बिहार में क्या है? फाल्गु रिवर है। क्या है? फाल्गु रिवर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाल्गु रिवर कौन से राज्य में है, किस राज्य में है? ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है? बिहार में है। ओके, कुछ और बात करते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट का रेशियो पूछा जाता है, तो 40 और 16 है यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा सीटें। ठीक है, इतनी चीजें आपको बिहार से याद होनी चाहिए। अब देखो, बिहार का शोक किस रिवर को कहा जाता है? सोरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? सोरो ऑफ बिहार। अगला क्वेश्चन क्या है? जम्बो ट्रेल ये क्या है? तो ये क्या है? एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है। प्रोग्राम किस चीज के लिए है? एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु के अन्नामलाई नेशनल पार्क में इसको लॉन्च किया गया है। अन्नामलाई नेशनल पार्क में इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करो अगर कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है भारत में कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में ये कब आता है? तो 1992 में आता है। क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। केवीआईसी के सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी को क्या बनाया गया है? केवीआईसी के सीईओ। केवीआईसी के अगर मिनिस्टर पूछे जाएं आपसे पेपर में तो आंसर हो जाएगा नारायण राणे। क्या हो जाएगा? नारायण राणे। ठीक है, एक चीज मुझे कहना है कि जो भी सीरीज चल रही है ना, इस पे बिलीव रखो यार। मैं बता रही हूँ सच में, अभी बिहार पीसीएस का पेपर हुआ है। ओके, बिहार पीसीएस के अपनी वाली क्लास से कम 10 से 12 क्वेश्चन फंसे हैं। अब बताओ, तुम सोच लो, बिहार में अगर क्वेश्चन फंस सकता है, बिहार के पीसीएस में फंस सकता है, तो क्या आप छोटे मोटे एग्जाम में नहीं फंसेगा क्वेश्चन? बिल्कुल फंसेगा। बस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो रेगुलरली बिल्कुल सीरियस होके देखो। जो टीचर आपको कम से कम यही सब चीज़ें बताने में 1 घंटा आपका ले जाते हैं, मैं वही सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट में बता देती हूँ। तो सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ा करो जो भी मैं बता रही हूँ, और जो भी डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। इतनी बार मैंने बोला है कि आप उसको अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखा करो। जो क्वेश्चन ना समझ में उसको पूछा करो। तो आप लोग उसको पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं अपना डाउट, अब जैसे क्लासरूम में क्या होता है, आप जब क्लास में बैठ के पढ़ते हो, जो चीज़ नहीं आता है वो अपने टीचर से पूछते हो ना, तो जैसे ऑनलाइन में भी ऐसे ही फील किया करो। समझ लो कि हाँ आप क्लास में बैठे हो और अपने टीचर से जो भी ना समझ में अपना डाउट तो कह सकते हो ना, तो डाउट पूछा करो अपना। ओके, क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? चौथा है, फिल्म बाजार कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसको गोवा में लॉन्च किया गया। गोवा वो पहला राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लॉन्च किया गया था। यूसीसी के लिए आर्टिकल नंबर क्या होता है? 44 होता है। अगर पूछा जाए पंचायत राज सिस्टम के लिए आर्टिकल नंबर 40 होता है। दोनों आर्टिकल जो है किसके अंदर आते हैं? डीपीएसपी के अंदर आते हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ऐसे ही आपको नोट्स बनाते चलने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां का है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन गब्रू। ये क्या है? एक ब्रांड है। ठीक है, ये क्या है? ब्रांड, मेल ब्रांड है। ठीक, तो पूछा गया कि इसका जो है एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव। आंसर हो जाएगा क्या? सूर्य कुमार यादव आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? अगर मान लो पूछा जाए किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए, सभी को पता है। क्रिकेट लवर तो बहुत सारे होंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेवा मेडल किसे दिया गया? तो रवि कुमार सागर, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, अगर पूछा जाए किस फील्ड में दिया, क्षेत्र आपसे जो है पूछा जाता है पेपर में, तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप किया, यानी कि इन्होंने क्या किया? रोजगार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, रोजगार को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य के तौर पर इन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कसीम जोमार्ट, इनको हाल ही में किस कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। सेंट्रल एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? तो आंसर बन जाएगा क्या? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल आपसे पूछी जाती है पेपर में, तो आंसर ध्यान रखिएगा, अस्ताना इसका क्या है? राजधानी है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? IORM 22nd मीटिंग कहाँ पर हुई? 2022 में
सेकेंड 22वें नंबर की मीटिंग कहाँ पर हुई? तो यह हो जाएगी आंसर इसका ढाका। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश। यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। आंसर क्या हो जाएगा? शेख हसीना जी यहाँ पर क्या है? पीएम है। IORA का फुल फॉर्म हो सकता है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? G20 शेरपा मीटिंग ये कहाँ पर हुई? उदयपुर में ये जो मीटिंग है वो हुई है। ओके, G20 में कितने देश आते हैं? 19 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन भी क्या है इसका मेंबर है। G20 को भारत में 2023 ईयर क्या है? भारत इसका ऑर्गेनाइजर है, मतलब क्या कह सकते हैं? हेड है। 2023 में कब तक? नवंबर तक। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्विवेलेंट एक्सरसाइज ये किसके साथ होती है? तो इंडिया की होती है। इंडिया के साथ किसकी? मालदीव्स की। किसके साथ? मालदीव के साथ। मालदीव की कैपिटल आपसे पूछी जाती है पेपर में, माले है। ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में क्या है इसका एरिया पड़ता है? कहाँ पर? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। तो ये रहा आज का हमारा सीरीज। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्जाम के लिए, तो सभी को अच्छे से नोट करिएगा। मिलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।